नमस्कार साथियों, आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रुपेश रूपक पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या है और ये क्यों होता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की वो कौन से मेडिसिन है जिसका यूज़ करके हम लोग पाइल्स को क्योर कर सकते हैं। तो पाइल्स वैसे केस को बोलते हैं जिसमें पेशेंट के मल द्वार से ब्लड आ रहा हो या दर्द करता हो, या साथ में दोनों हो, ब्लड भी आ रहा हो दर्द भी कर रहा हो, ऐसे केस को पाइल्स कहते हैं। पाइल्स मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला ब्लीडिंग पाइल्स, या इसी को इंटरनल पाइल्स भी बोलते हैं। दूसरा हो गया ब्लाइंड पाइल्स, या इसी को एक्सटर्नल पाइल्स भी बोलते हैं। तीसरा जो है मिक्स्ड पाइल्स। मिक्स्ड पाइल्स में ब्लीडिंग और ब्लाइंड्स दोनों, यानी कि खून भी आता है और साथ में दर्द भी रहता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं सिर्फ ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में। तो ब्लीडिंग पाइल्स वैसे केस को बोलते हैं जिस पेशेंट के मल द्वार से सिर्फ ब्लड आता हो। वह ब्लड स्टूल के साथ भी आ सकता है या स्टूल के बाद भी आ सकता है, और वह ब्लड कभी कभी बूंद बूंद करके भी आता है, और वह ब्लड कभी बहुत ज़्यादा भी आता है, और वो ब्लड बिल्कुल ही ताज़ा और फ्रेश होता है, बिल्कुल लाल कलर का ब्लड होता है। उस ब्लड के आने के पीछे रीज़न यही है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मल द्वार में बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स होते हैं, और यही ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। वही इन्फ्लामेशन में जब स्टूल पास करते वक्त उसमें रगड़ होता है तो वो जो होता है रेप्चर कर जाता है, और रेप्चर करने की वजह से ही जो ब्लीडिंग होता है वो कभी बहुत ज़्यादा ही होता है, कभी बहुत कम भी होता है। ये हो गया ब्लीडिंग जिसमें सिर्फ ब्लड आता है, इसमें दर्द नहीं रहता है। इसमें एक और केस होता है जिसमें कि दर्द भी होता है और साथ में ब्लीडिंग भी होता है। तो दर्द होने के पीछे रीज़न यही है कि मल द्वार में कट टाइप का लग जाता है, वो अंदर हो या मल द्वार पे हो, कहीं भी कट टाइप का लग जाता है, जिसकी वजह से हमेशा दर्द बने रहता है। वह दर्द स्टूल पास करते वक्त भी रहता है, या कभी कभी जब ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तो स्टूल पास करने के कुछ देर बाद तक भी वो पेन जो है बना रहता है, और साथ में जो है ब्लीडिंग भी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस तरह के केस से सामना करना पड़ता है। तो पहला रीज़न है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाला काम कर रहा हो या बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम कर रहा हो, तो वो प्रेशर लगाने की वजह से बार बार ब्लड वेसल्स पे या एनएस पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, और वह जोर पड़ने की वजह से ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाता है। और सूजन हो जाता है, वहीं धीरे 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 जब उसका लेयर बहुत कमज़ोर हो जाता है तो वहीं रेप्चर कर जाता है। स्टूल जब हार्ड पास होता है या स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ऐसे केस में वो ब्लड वेसल्स रेप्चर कर जाता है, और ब्लड वेसल्स रेप्चर करने की वजह से जो है ब्लीडिंग होने लगता है। दूसरा रीज़न है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ यूज कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ यूज कर रहा है, या बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में भी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। अगर कोई पेशेंट बहुत कम पानी पी रहा है, तो बहुत कम पानी पीने की वजह से जो है उसका स्टूल जो है बिल्कुल लेग्जेटिव नहीं हो पाता है, और लेग्जेटिव नहीं होगा तो फिर स्टूल पास करने में बहुत सारी समस्या होगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लगाना पड़े, और जब प्रेशर लगाएगा तो फिर ब्लड वेसल्स पे जोर पड़ेगा, और उसमें फिर सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और वहीं धीरे धीरे जब उसका लेयर पतला हो जाएगा तो फिर उसमें ब्लडिंग होने लगेगा। और इसी केस में ऐसा भी होता है कि वो कट टाइप का, एनएस के अंदर कट टाइप का लग जाता है, या मल द्वार पर कट टाइप का लग जाता है, जिसकी वजह से दर्द भी बना रहता है और ब्लीडिंग भी होने लगता है। इसके पीछे और भी रीजन्स है, जैसे कि अगर खाने में ज़्यादा मात्रा में फाइबर का यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में भी इस तरह की समस्या होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि फाइबर जो है हम लोग के स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट करने का काम करता है, उसको लेग्जेटिव बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से स्टूल पास हो जाता है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। जब इस तरह का नहीं सिचुएशन क्रिएट होगा तो फिर इन्फ्लामेशन जो हुआ है उस पर रेप्चर नहीं होगा, इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की वो कौन सी मेडिसिन है
जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह के पाइल्स को क्योर कर सकते हैं। तो पहला अपना जो मेडिसिन है वो है S1। तो S1 का जो काम है, यहाँ पे ये सूजन जो हुआ है, ब्लड वेसल्स में सूजन हुआ है, सूजन को भी कम करेगा, साथ में दर्द को भी कम करेगा, और इसको ना हल्का निगेटिव यूज करेंगे तो ये स्टूल पास कराने में भी मदद करेगा। इसलिए इसको ना ज़्यादा पॉजिटिव यूज करेंगे ना ज़्यादा निगेटिव यूज करेंगे। अगर ज़्यादा पॉजिटिव यूज करेंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि S1 सिक्रेटिव मेडिसिन है, अगर S1 को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देंगे तो वो स्टूल को सुखाने में मदद कर देगा, सुखा देगा, जिसकी वजह से कि स्टूल आसानी से फिर पास नहीं हो पाएगा। इसलिए S1 को ना ज़्यादा पॉजिटिव देंगे ना ही ज़्यादा निगेटिव देंगे। इसलिए S1 को D4 से 10 बूंद 30 ml में 10-10 बूंद 3 टाइम। दूसरा जो दवा है वो है A2। तो A2 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। A2 का 2-3 काम है। पहला कि ये ब्लड को रोकता है, दूसरा कि जो रेप्चर हुआ है उसको सुखाने का काम करता है, उसको फुलफिल करने का काम करता है, या जो कट लगा हुआ है एनस के अंदर या मल द्वार पे उसको भी सुखाने का काम करता है, और साथ में दर्द को भी कम करता है। तो ये अपना मेन मेडिसिन है। तो मेन मेडिसिन जनरली निगेटिव ही होता है। तो A2 को D6 से 10 बूंद 30 ml में 10-10 बूंद 3 टाइम पीने के लिए देंगे। तीसरा दवा जो है वो है F2। तो F2 का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यह भी ब्लीडिंग को कम करता है और साथ ही दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। तो इसको हम लोग F2 को D6 से देंगे 10 बूंद 30 ml में 10-10 बूंद 3 टाइम पीने के लिए। उसके बाद आता है एस्लास। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एस्लास देंगे, अगर नहीं है तो एस्लास नहीं देंगे। एस्लास अपना लेग्जेक्टिव मेडिसिन है, ये स्टूल को पास कराने में बहुत ही बढ़िया मदद करता है। तो एस्लास को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देते हैं। एस्लास को मान लीजिए 30 बूंद या 40 बूंद 30 ml में दे लेंगे। उसको सिर्फ रात में 40 बूंद आधा कप सूसुम पानी से मिला के पीने के लिए देंगे। यही अपना 4 मेडिसिन है जिसको देकर के हम लोग पाइल्स को क्योर कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट बहुत वीक हो गया हो, तो ऐसे केस में जो मेडिसिन है वो ब्लीडिंग को भी रोकता है, साथ में जो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो वीकनेस हुआ है उसको भी रिकवर करता है। इसलिए हम लोग अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो उस केस में B भी यूज कर सकते हैं D6 से 10 बूंद 30 ml में 10-10 बूंद 3 टाइम पीने के लिए। यही पाइल्स की मेडिसिन है। इसको दे करके मैंने अपने क्लिनिक में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाया है। इसको आप भी दे करके ट्राई करें कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। फिर मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।